एक आदमी था जो अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि धीरे धीरे वह उस इंसान को भूल गया जिसने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, उसकी माँ। शुरुआत में उसने माँ को कम फ़ोन करना शुरू किया, फिर मिलना भी बंद कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और हर बार जब उसकी माँ उसे कॉल करती वह बस यही कहता, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वह आदमी दूसरे शहर में रहता था, अच्छी नौकरी, अच्छी कमाई और आरामदायक ज़िंदगी, लेकिन अपनी सफलता के बीच वह एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गया था। उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी। हर रात वह उसके फ़ोन का इंतज़ार करती। कभी कभी वह फ़ोन हाथ में लेकर बैठी रहती, उम्मीद में कि शायद आज उसका बेटा उसे याद कर ले, लेकिन ज़्यादातर रातों में फ़ोन नहीं बजता था। एक शाम उसकी माँ ने फिर कॉल किया, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ बिजी था। उसने फ़ोन देखा और कॉल काट दी। कुछ मिनट बाद फिर कॉल आई। इस बार वह परेशान हो गया और उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा, बार बार कॉल मत किया करो। उस रात उसकी माँ रोते रोते सो गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ का दिल हमेशा खामोशी से प्यार करता है। अगली सुबह जब वो ऑफिस में था, उसका फ़ोन बजा, लेकिन इस बार फ़ोन उसकी माँ का नहीं था, उसके पड़ोसी का था। और जो शब्द उसने सुने उन्होंने उसकी दुनिया हिला दी। तुम्हारी माँ अस्पताल में है। अचानक बाकी सब चीज़ें बेकार लगने लगी, न पैसा, न नौकरी, न दोस्त। वह तुरंत घर की तरफ भागा और कई सालों में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अपनी माँ से कितना दूर हो चुका था। जब वह अस्पताल पहुंचा, उसने अपनी माँ को बिस्तर पर कमज़ोर हालत में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा वह मुस्कुरा दी। इसलिए नहीं कि वह ठीक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका बेटा आखिरकार उसके पास आ गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कांपती आवाज़ में उसने कहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं थी, बस तुम्हें बहुत याद करती थी। उस पल वह टूटकर रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो लोग हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अक्सर उन्हीं को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। इस्लाम में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा रखा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अपनी माँ की कीमत बहुत देर से समझते हैं। लोग पैसे, कामयाबी और दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उस माँ की दुआ भूल जाते हैं जो हर रात उनके लिए रोकर दुआ करती है। तो अगर आपकी माँ अभी भी आपके साथ है, तो आज ही उन्हें कॉल कीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप सिर्फ एक बार उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरसेंगे। और याद रखिए, इस दुनिया की कोई भी सफलता माँ की दुआ से बड़ी नहीं होती।